से सारे अक्लमंद हैं। मैं खुदा कहता है कि मैं निकम्मों को और बेवकूफ़ों को चुनता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं शुक्र करता हूँ कि मुझ निकम्मे को खुदा ने चुन लिया, तो उसका बहुत एहसान है। तो बहुत अच्छा पास्टर साहब ने और बेटे और बेटियों ने एक्सप्लेन किया है, और हमने इससे सीखा है कि आज का दिन जो है, हम लोग पहले क्या समझते थे, ईदें दो हैं, एक बड़ा दिन और एक ईस्टर। याद रखें, ईद का मानी क्या है? खुशी। हालेलुया। तो हमारी टोटल जो ईदें हैं, जो फेस्टिवल हैं, वो कौन से हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। याद करें, पहला कौन सा है? बड़ा दिन, ईस्टर। दूसरे नंबर पर तीसरा ईद सऊद, चौथा ईद पेंतिकोस्त। हालेलुया। 4 ईदें हैं। 4 ईदों पर हमने नए कपड़े पहनने हैं, नए कपड़े सिलवाने हैं और नए ही खाने खाने हैं। हालेलुया। अगर आप लोग बड़े दिन को और ईस्टर को कपड़े पहनते हैं, यहाँ कुछ खाते पीते हैं, तो ईद सऊद पर भी कुछ खाए पिए मिले भी। उदों के बढ़िया घुट घुट के जप्पियां पाते हैं। वो यसू मसीह उत्ते मुकादवा से गया है। यसू मसीह ने क्या फरमाया? मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। हालेलुया। वो किस लिए गया है? मेरे साथ रहिए। वो किस लिए गया है? वो क्यों सऊद पर मार कर गया है? वो इसलिए गया है कि वो जाता है, वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। ऐसे बड़े कहने हैं बड़ा कमरा मैं लेना है, छोटा नहीं लेना। मैं कमाई कर करके थक गया वहां। हालेलुया। खिदमत मैं करा ते ऐसा कोई लुटे। वहां पर जो खिदमत करेगा यीशु की, यहाँ पर खिदमत करनी है तो बड़ा मकान, लाइटों वाला, चीजों वाला, सुनहरा, सोने से भरा हुआ। हालेलुया। ऐसे सोने की मुंदरी वास्ते लड़ते फिर मैनू नहीं पाई छाप है, वड्डी नोट पाई थी तो छोटी नहीं पाई। हालेलुया। उन्होंने पैसे ज्यादा दे दिते ते मैनू नहीं दिते। उत्थे सब नूं सोने दे नाल ही मरिया जाएगा। हालेलुया। वहां पर क्या होगी जी? वहां पर आप चलते भी होंगे तो क्या होगा? सोने की सड़कें होंगी। केड़ा केड़ा सोने दी सड़कों ते चलना चाहता है? इत्थे घट्टे ते नहीं जे चलना चाहते, उत्थे सड़कां केड़ियां होणगियां? केड़ियां होणगियां? ते फिर सोने मगरा दिल बना के सोने नूं याद करदे रहो। हालेलुया। कौन कौन याद करेगा कि मेरे लिए सोना आसमान पर गया है? हालेलुया, हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। वो 40 दिन नजर आता रहा। कितने दिन? आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें। पहला ग्रंथियों 15 बाब और उसकी 6 आयत। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। कितने जी? 500। कितने जी? 500। 500 भाइयों को वो दिखाई दिया। आपको दिखाई दे रहा है? आज आप सुबह उठे हैं, आप ना बीमार थे, ना दुखी थे, ना रोगी थे, ना मायूसी में थे, आप कुछ थे, आपको नजर आया। क्योंकि जो नजर आता है, जो बरकत देता है, वो हमें हर तरह से सिक्योर भी करता है, महफूज भी करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो 40 रोज तक नजर आता रहा। 40 का अदद बहुत बड़ा अदद है। कितना? 40 का अदद बहुत बड़ा अदद है, बहुत अहमियत वाला है, खसूसियत का हामिल है। मत्ती 4 बाब और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है? वो 40 दिन और रात फाके में रहा। जब स्टार्टिंग क्या हुई, इनिशियल स्टेज पर जब वो बपतिस्मा लेकर आजमाइश में पड़े तो 40 दिन और 40 रात। और जब वो सऊद फरमाने से पहले 40 दिन और 40 रात लोगों को नजर आते रहे और लोगों के जहनों को तब्दील करने के लिए वो 40 दिन और 40 रात स्ट्रगल करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। वो शागिर्दों को तब्दील करने के लिए
इनको शागिर्दों को तब्दील करने के लिए। तो शागिर्द जो उनके साथ साथ थे, याद करें जब वो मसलूब हो गया, दफन हुआ, तो फिर 7 शागिर्द, कितने शागिर्द? पतरस भी जो कहता था खुदावंद मैं डिनाई नहीं करूंगा, मैं इनकार नहीं करूंगा, और यीशु मसीह ने कहा जितनी देर तक तू 3 मरतबा मेरा इनकार नहीं करेगा उतनी देर तक मुर्ग। हालेलुया। क्योंकि खुदा को पता है वो साल फिर बड़ा क्या वो मुंह में छेरा था, क्या था? मच्छियां फड़न वाला ही ना, फिर मच्छियां फड़न चला गया ते नंगा सी, उन्हें पता नहीं सीगा तो यीशु मसीह जी उठिया है गावे। जिस टाइम उसने देखा उसने कहा इधर जाल डाल, इधर जाल डाल। 153 मछलियां, बड़ी मछलियां आई, और खाली जालों को पकड़ने वाला हुआ है वो जानता था। वो सारी रात स्ट्रगल करते, पकड़ने की कोशिश करते, मगर फिश उनके हाथ ना लगती। हालेलुया। तो जो यीशु के मुंह से निकला कि इधर जाल डालो, तो क्या हुआ? 153, कितनी? 153 मछलियां जाल में आ गई। जब जाल में आ गई उसने कहा ये तो रब्बी है, ये तो उस्ताद है, ये तो खुदा यीशु मसीह है। हालेलुया। उसके जहन को खोल दिया। यीशु मसीह जहन खोलने के लिए 40 दिन उनके साथ रहा, क्योंकि उन्होंने आगे चलकर कलीसिया कायम कर लिया है, आगे उसने स्ट्रगल कर लिया इन लोगों ने। हालेलुया। फिर 40 के अदद को देखते हैं तो नूह के वक्त को याद करें। किसके वक्त को? नूह के वक्त को याद करें तो कितने दिन में बारिश होती रही? 40 दिन और 40 रात। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा बदाई 7 बाब और उसकी 4थी वर्ष, क्योंकि 7 दिन के बाद मैं जमीन पर 40 दिन और 40 रात पानी बरसाऊंगा। हालेलुया। 40 दिन और 40 रात क्या करूंगा? पानी बरसाऊंगा। तो यीशु मसीह 40 रोज बरसाते रहे। क्या बरसाते रहे? रूहुल कुद्दस बरसाते रहे। हालेलुया। उन पर क्या बरसाते रहे? मेरे साथ रहिए। रूहुल कुद्दस बरसाते रहे, उनके ज़हन को तब्दील करते थे कि अपनी रूह उनमें डाल रहे थे, हिदायत और रहनुमाई कर रहे थे। बदाई 7 बाब और उसकी 6 आयत। और 40 दिन के बाद यूं हुआ कि नूह ने कश्ती की खिड़की को जो उसने बनाई थी खोली। 40 दिन के बाद खिड़की खोली। कितने दिन बाद? कौन सी खिड़की खुली? जो नूह की किश्ती। हालेलुया। नूह की कश्ती जो है उसकी खिड़की खोली। तो 40 दिन पर खुदा ने आसमान खोल दिया जब वो यीशु आसमान पर जाने लगा। हालेलुया। कितनी अहमियत का हामिल है 40 का अदद है। 40 दिन बाद खिड़की खुली। कौन सी? लोग नहीं आएंगे, लोग तब्दील होंगे। जब नूह के जमाने में ऐसा हुआ तो लोग जो थे वो बर्बाद हो गए, फकत जो रास्तबाज थे वही जीते रहे। हालेलुया। कौन कौन रास्तबाज बनना चाहता है कि खुदावंद तेरी बरकत मुझे चाहिए, मेरे खानदान को तेरी बरकत चाहिए, मुझे खुदावंद तेरी जरूरत है। हालेलुया। जब और खुदावंद के कलाम में सीखते हैं लूका 26 बाब और उसकी 45वीं आयत और 50वीं आयत। फिर उसने उनको उनका ज़हन खोल दिया ताकि किताबें मुकद्दस को समझे। आज तक हमारे घरों में लड़ाई क्यों है? हम समझते नहीं है कि पुलिस काम कर रहा है। अभी तक हमारे बंद ज़हन है। बेटे और बेटियां नाफरमान क्यों हैं? अभी तक उनके ज़हन खुले नहीं हैं। हालेलुया। अगर वो खुदा को जान जाएंगे, खुदा को पहचान जाएंगे, खुदा को मान जाएंगे, खुदा की राहों पर चलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ना तो लड़ाई रहेगी और ना ही झगड़ा रहेगा। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मेरा खानदान बच जाए? कि यीशु तूने अपने शागिर्दों को सिखाने के लिए, उनकी अक्ल को तब्दील करने के लिए ऐसा किया। हालेलुया। 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 वो कभी किसी ग्रुप में जाके उसके ज़हन को तब्दील करता। अमूस की राह पर देखे चलते चलते वो क्या हो रहा है, बातें कर रहे हैं, उनको पता नहीं था कि ये यीशु नासरी है। हालेलुया। फिर
जब वो रोटी तोड़ने लगा तो फिर उन्हें पता चला कि ये तो यीशु नासरी है। हालेलुया। जब याद रखें आपके अंदर कोई बात होगी, आपके अंदर रूहुल कुद्दस होगा तो लोग भी जानेंगे कि ये खुदा के लोग हैं। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए 40 दिन अगर वो जब फौत हुए, मसलूब हुए, कब्र में गए और कब्र में से वो जी उठे तो वो उसी दिन में जा सकते थे। उनको पता था कि मेरे शागिर्दों के अंदर कोई ना कोई कमी और कमजोरी है। अगर वो इसी तरह चले जाते तो वो शागिर्द जो थे वो खाली रह जाते, वो कलाम से बढ़ते नहीं, वो कुव्वत से बढ़ते नहीं, वो लिबास से बढ़ते नहीं, वो इल्म से बढ़ते नहीं, वो खाली रह जाते। हालेलुया। तो जब हम कुछ सीखेंगे तो फिर ही खुदावंद हमें देगा। चर्च आने का फायदा ये है कि हम कुछ लेकर जाएं कि यीशु तू यहाँ पर मौजूद है, आज भी तेरी बरकत मुझे नजर आ रही है क्योंकि मैं जिंदा हूँ और तूने मुझे जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हमें नजर आना चाहिए कि यीशु है। कौन कौन चाहता है कि यीशु मेरे हालातों को तब्दील करे, मेरी जिंदगी को तब्दील करे, मेरे ख्यालों को तब्दील करे, मेरे बच्चों को तब्दील करे। हालेलुया। हालेलुया। अमाल पहला बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत बेटा पढ़े जरा। हम लोग पता क्या करते हैं, तेल पर ईमान है, पानी पर ईमान है। पाजी साहब जरा तेल दे देना, ऐ जाओ जी तेल करके देने आ। ਯਕੂਬ ਦਾ 5ਵਾਂ ਬਾਬ ਦੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਕੂਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5ਵੇਂ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਉਹਦੀ 12ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਕਿ ਤੁਮ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਲ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮਸਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਕਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵੇ क्योंकि एक घर दे विच ते खड़े रहणगे ते फिर ते आमदनी दा सिरा खत्म। ते फिर की वाला कहना भैन जदों भरा जदों ए तेल खत्म हो जाएगा ते मैनू फिर बुला लेना क्योंकि उन्नी देर तुहाडे कोल जदों जिन्नी देर तक खत्म होना तुहाडे कोल फिर 500 आ जाएगा, तुहाडे कोल 1000 आ जाएगा, तुहाडे कोल 2000 आ जाएंगे। खुदा दा कलाम कहता वे, मैं नहीं खुद कहता, खुदा दे कलाम च लिखिया है यकूब दे खत दे विच कि बुजुर्ग आवे, बुजुर्ग तो मुराद है पादरी, बिशप या एल्डर। ओ हुन उधरों गालां कड्डियां होंदियां, दे तेरी दो मार ते उधरों पता नहीं की काम कीते हुंदे ने ते ओही हत्थां दे नाल मुकद्दस कीता हुंदा वे, तेल पाक कीता हुंदा तेल ते ओनू लाण दे। क्या खुदा दी हजूरी खुदा ते बुराई नूं पसंद ही नहीं करदा, गुनाह नूं पसंद ही नहीं करदा ते गुनाहगार किवें फिर तेल ला सकदा है? हालेलुया। हालेलुया। ला सकदा वे तेल? पादरी नूं चाहिदा कि पादरी अपने कोल तेल रखे। पानी दे छट्टे ला लो। कदी ए छट्टियां ते जेहड़ी बाइबल छट्टा मारदी होए ते कदी यकीन कीता जे? कदी यकीन नहीं कीता। अज बड़ी अच्छी आयत सी, इन्ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे हालात बदल दिते ने। पानी ते यकीन रख लेने, तेल ते यकीन रखना, खुदा दे कलाम च असी फोकस ही नहीं रख रहे। हालेलुया। कौन कौन फोकस रखे आ? जेड़ा तेल है ना, तेल से ज्यादा ताकत है कि खुदा से? बाइबल से ज्यादा ताकत है कि तेल से? तो फिर असी यकीन जो रखना चाहिए। खुदा ने की क्या, जैसा तेरा ईमान है वैसा ही हो जाएगा, जैसा तेरा ईमान है वैसा ही होगा। हालेलुया। आप ईमान के साथ कहें कि खुदावंद तेरा कलाम मुझे शिफा देगा, तेरा हाथ मुझे शिफा देगा, तो खुदावंद मैं शिफा पा जाऊंगा, मैं बरकत पा जाऊंगा। हालेलुया। 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 बेटा पढ़े जरा नामी आए। हालेलुया। याद करें, गौर करनी है। कलाम तो सुनते हैं पर गौर नहीं करते। क्या करना है? गौर। कौन कौन गौर करेगा? फिर समझ, अक्ल, फहम तब्दील हो जाएगी। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा
गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। ये बदली कौन है? ये बादल कौन है? ये आम बादल नहीं है, ये आम बादल नहीं है, ये आम बदली नहीं है। हालेलुया। आइए हम खुदा के कलाम में से सीखे बदली कौन सी थी, वो बादल कौन सा था जिसने उसे छुपा लिया। हम समझते ये बादल है जिसने उसे छुपा लिया था। आइए बेटा पढ़े जरा खुदा के कलाम में से खरूज 13 बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत। हाँ जी, खरूज 21वीं और 22वीं आयत। 13 बाब की जिनको रास्ता दिखाने के लिए बदल के ज़ैतून में और रात की रोशनी दिखाने के लिए आग के ज़ैतून में होकर उनके आगे आगे चला करता। हालेलुया। बेटा एक मिनट। और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में, बादल का सतून क्या है? खुदा खुद है, खुदा का अबर है। क्या है? खुदा का अबर है। बादल क्या है? बदली क्या है? खुदा का अबर है। खुदा के अबर में उसे छुपा लिया। हनोक जो है वो आसमान पर गया, एलिया आसमान पर गया। उनको क्यों नहीं कहा गया कि ये दाहिनी तरफ बैठा है? क्योंकि उनके पास इख्तियार नहीं था, यीशु के पास इख्तियार था। क्योंकि जो उसका अजीज है, जो उसका प्यारा है, वही दाहिनी तरफ बैठता है। हालेलुया, हालेलुया। बेटा 22वीं आयत भी पढ़े जरा। वो बादल का ज़ैतून दिन को और आग का ज़ैतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। याद रखें, उन लोगों के आगे आगे चलता था और वो बादल जो था वो उनके आगे से हटता नहीं था। दिन को भी उनकी फिक्र, रात को भी उनकी फिक्र। ना तो उनको रात में अंधेरा नजर आ रहा था, बल्कि वहाँ पर रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पर आग है, जहाँ पर खुदा है वहाँ पर नूर है। कौन कौन चाहता है कि मेरे घर पे भी नूर रहे? चाहते हैं कि मेरे घर पे भी नूर है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा बादल था जिसने उसे छुपा लिया? क्योंकि वो अपने बेटे को, हालेलुया, वो कहाँ का था? यीशु मसीह कहाँ का था? वो आसमान का था। उसने वापस कहाँ पर जाना था? हालेलुया। तेरे भैन बाहर चले जाते ने, वो कितों दे होंदे ने? वो सारी जिंदगी बाहर नहीं रह सकते। कितने आंदे ने वापस? कितने आंदे ने? मेरे नाल रवो। भैन सैमा आई सी, हुण चंद दिन भैन सैमा आई सी, कितने आई?